जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट हमारे परिवार में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव से पैसिव बॉय। और एक्टिव से पैसिव बॉय हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन हाथ में ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे हमने बेटा बहुत अच्छे से टेंस की क्लासेस की, उसके बाद मैंने कुछ में बेसिक चीजें बताई जो बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे हमेशा एक ही चीज, बहुत अधिकांश बच्चों को पता होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम मैंने बच्चों को सिखाए। बच्चे हमेशा बस यही जानते हैं कि किसी भी नाउन में एस लगा दो प्लूरल बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बेटा आपको सारे नियम पढ़ाए। उसके बाद हमने आपको आर्टिकल पढ़ाए। आर्टिकल ए कहां पर लगाते हैं, आर्टिकल एन कहां पर लगाते हैं, आर्टिकल द कहां पर लगाते हैं। सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं बेटा आपको जितना पढ़ाया गया होगा आपने रिवीजन किया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव से पैसिव बॉय। हम बहुत अच्छे से एक्टिव से पैसिव बॉय सीखेंगे और बहुत सारे इन पर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो प्यारे बेटा मेरे सभी बच्चे, बगैर देरी किए हुए हम चलते हैं और सीखते हैं एक्टिव से पैसिव बॉय। तो बेटा मां सरस्वती का नाम लेके आज हमारी एक्टिव से पैसिव बॉय की पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। और मैं वादा कर रहा हूं, चाहे आपको कहीं पर भी और कभी एक्टिव से पैसिव बॉय समझ में नहीं आए हो, लेकिन बेटा यहां पर आएंगे। आपके भाई ने आपसे वादा किया है कि मैं हर उस बच्चे को इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा जिसे इंग्लिश का ई भी ना आ रहा हो। और बेटा यदि आप भी 9th 10th 12th फर्स्ट ईयर में हो, 9th 10th 12th में या 11th में हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हें उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि यहां से पढ़ने के बाद चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी का भी एग्जाम 12th के बाद देना जाके, अभी से आपको इतना प्रिपेयर करके भेजूंगा कि आगे जाके आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आप किसी की भी तैयारी करना जाके जिस एग्जाम में इंग्लिश आएगी, इतना जरूर कहूंगा कि वो हर चीज मैं अभी से बेटा आपको पढ़ा के भेजूंगा कि आप ये कहोगे कि हाँ किसी ने मुझे पढ़ाया था। मैं आपको 9th 10th 12th तो बेटा पढ़ाऊंगा ही, बहुत अच्छे वादा कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि आप आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेके आओगे। यहां से बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। तो चलते हैं बेटा बगैर देरी किए। हमने लिखा है एक्टिव एंड पैसिव बॉय, एक्टिव एंड पैसिव बॉय। अब कुछ बेटा नियम है, पहले आप ये सीख लीजिए एक्टिव से पैसिव बॉयज बनाने के नियम। तो सीखते हैं। कुछ बेटा नियम थे एक्टिव से पैसिव बॉय बनाने के नियम। अब ये सीखिए। देखिए, अंग्रेजी भाषा में बॉयज दो प्रकार की होती हैं। मतलब एक्टिव से पैसिव बॉय अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? कृतवाच्य, जिसमें बेटा कर्ता प्रधान हो। कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, या बेटा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो आई पढ़ाने वाला कौन हूं? मैं हूं। मतलब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। देखना बेटा, अभी आप कर्ता प्रधान, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू। तो ये क्या एक्टिव वॉइस है? मतलब कि इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला। आई टीच यू, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। मतलब मैं कर रहा हूं, काम को करने वाला। तो इसमें कौन प्रधान है? सारा काम कौन कर रहा है? आई, मतलब मैं। कौन कर रहा है? आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसमें कौन प्रधान हुआ? कर्ता। लेकिन यदि बेटा इसका पैसिव बॉय बना है, तब क्या होगा? उसमें कर्म प्रधान होगा। अब इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। लेकिन अब मतलब कि प्रधान कौन होगा? कर्म। मतलब तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसमें कौन प्रधान हुआ? कर्म प्रधान। और कर्म को ही हम पहले लिखते हैं। अब इसमें पहले काम कौन कर रहा था? कर्ता। लेकिन अब फर्स्ट यहां पर कौन आएगा? ये यू, जब इसका पैसे बनाएंगे। चलो बेटा यहां पर हम सीखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिए। एक्टिव वॉइस क्या होता है? कृतवाच्य, मतलब जिसमें कर्ता प्रधान हो। पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्म, कर्म वाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो, मतलब कर्म काम कर रहा हो। ठीक है ना। दीपक राइट से लेटर,
दीपक राइट्स ए लेटर, दीपक एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कौन पत्र लिख रहा है? दीपक। तो दीपक कौन हुआ? कर्ता, मतलब कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रधान कौन है? दीपक, मतलब कर्ता प्रधान है। काम को करने वाला कौन है? दीपक। राइट, मतलब पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? दीपक कर रहा है। तो दीपक क्या हुआ? कृतवाच्य, मतलब कि कर्ता प्रधान। कौन हुआ? कर्ता प्रधान। ठीक है, जो काम कौन कर रहा है बेटा? दीपक। पत्र कौन लिख रहा है? दीपक। तो कर्ता कौन है? काम को करने वाला कर्ता, मतलब डूअर कौन है? दीपक। तो दीपक फिर क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कर्ता प्रधान। और दीपक कर्ता प्रधान है तो क्या होगा? अब इसे पैसिव वॉइस में बनाइए। पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, मतलब जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है वही कर्म होता है। तो कर्ता यहां पर कौन सा काम कर रहा है? दीपक राइट्स ए लेटर, मतलब पत्र को लिखता है। जो बेटा पत्र है जिसपे काम चल रहा है, अब कर्म प्रधान होगा। कर्म मतलब कर्ता के द्वारा जो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है वो क्या कर रहा है कि ये तो वर्ब है, राइट्स लिखना, लेकिन लिख क्या रहा है? पत्र। मतलब दीपक के द्वारा कर्म क्या किया जा रहा है? पत्र को लिखने का। तो लेटर, मतलब दीपक क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है, पत्र लिखता है, और यही उसका कर्म है। तो ये बेटा इसमें कौन प्रधान हुआ? कर्म। अब तक कर्ता प्रधान था, अब कर्म प्रधान हुआ। कर्म प्रधान है तो कर्म को पहले लेके आएंगे। अब इसे बनाइए। अभी ये मेरे बच्चे रूल्स हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको बना बताया है और समझाया है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव बहुत अच्छे से भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसे बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? ए लेटर। अभी आपको इनके रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ए लेटर, और एक लेटर है तो बेटा ये टेंस किसका है? प्रेजेंट डेफिनिट का। तो प्रेजेंट डेफिनिट को हम किसमें चेंज करते हैं? मतलब इसकी वर्ब क्या होगी? इज। और इसकी, इसमें क्या आता है? थर्ड फॉर्म, रिटन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। और हम जब ऑब्जेक्ट से, मतलब कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? बाई। तो रिटन वाई, और कौन किसके द्वारा लिखा जा रहा है? दीपक। मतलब एक पत्र दीपक के द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें मतलब कर्म प्रधान है। दीपक के द्वारा क्या काम हो रहा है? लेटर। तो इसमें प्रधान कौन हुआ? कर्म। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं ये जानकारी बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो बेटा कमेंट करिए। उम्मीद करता हूं बेटा किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब रूल नंबर 1 देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिए, कॉपी पेन हाथ में ले लो। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। मतलब रूल नंबर 1, एक्टिव से पैसिव, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब यहां पर बेटा क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने? सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दीपक कहां पर पहुंच गया? बाद में। दीपक कहां पर पहुंच गया? बाद में। अभी बेटा आपको रूल्स सब लिखाऊंगा तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं तब भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चे देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। विशाल हैज बॉट द वेजिटेबल्स, मतलब विशाल सब्जियां खरीद चुका है। विशाल सब्जियां खरीद चुका है, लेकिन यहां पर सब्जियां जो खरीदने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? विशाल। मतलब कर्म, कर्ता प्रधान कौन है? विशाल ही करता है, कर्ता, डूअर। तो ये क्या? कर्ता प्रधान है, कृतवाच्य। अब हम मतलब इसे क्या बनाएंगे? इसका पैसिव। तो पैसिव बच्चे जब बनाएंगे तो पैसिव देखिए ये क्या है? एक्टिव। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव, ठीक है ना। पैसिव, तो पैसिव क्या बनेगा? देखो सबसे पहले क्या लेंगे? द वेजिटेबल्स। देखो मैंने इधर लिखा है ना, क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स। अब क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चे? मतलब कैसा हुआ? प्लूरल। द वेजिटेबल्स हैव
द वेजिटेबल्स हैव, उसके बाद क्या लगेगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से ऑलरेडी लगी हुई है तो क्या हो जाएगा वाउट। अब कौन खरीद रहा है विशाल, तो वाई विशाल, मतलब सब्जियां विशाल के द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। अब हम बच्चे कुछ रूल ऐसे देखेंगे जिनको हम बहुत अच्छे से मैं ध्यान में रखते हुए कि हम किनके एक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं और किसके हम नहीं बनाते हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए अंग्रेजी भाषा में किन किन टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, किसके नहीं बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप टेंस देख लीजिए कितने होते हैं, 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इनमें से बेटा हम किसके नहीं बनाते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाएंगे, किसका नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक बेटा हम नहीं बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाएंगे। इसका भी देखो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, इसका नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, इसका नहीं बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, इसका नहीं बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, इसका नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनके एक्ट से पैसिव हम 4 के नहीं बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम 8 के बनाते हैं और 4 के नहीं बनाते हैं। और किसके बनाते हैं, ये आपके आगे लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इनके बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट इसका बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। ठीक बच्चे, 4 नहीं बनाते हैं, 8 के बनाते हैं। अब कुछ जानकारी आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के कुछ नियम। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बच्चे कुछ महत्वपूर्ण नियम देख लो। आई का मी हो जाएगा, आई का मी, वी का अस, मतलब जब हम सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएंगे, आई का मी बन जाता है, बी का अस बन जाता है, यू का यू ही रहता है, सी का हर हो जाता है, ही का हेम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है। ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब बेटा जाइए, हमने आपको बहुत अच्छे से प्रोनाउन केस चार्ट पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके सीखिए, जाके प्रोनाउन केस चार्ट कंप्लीट पढ़िए जाके पूरा, बहुत अच्छे से प्रोनाउन केस चार्ट आपको मैंने पढ़ाया है। सर्च करिए जाकर नीरज सर प्रोनाउन केस चार्ट, एनके सर इंग्लिश स्टडी पॉइंट प्रोनाउन केस चार्ट, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। चाहे आपको उसमें बेटा बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया हुआ है सब कुछ। अपना के साथ क्या लगाते हैं, किसी के साथ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि मतलब तुम के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, बे के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तो जाइए पढ़िए जाकर। अब बेटा हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और बहुत अच्छे से अब हम रूल्स के साथ साथ और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा कॉपी पेन हाथ में दे लो, कॉपी पेन हाथ में लेके और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब चलो चलते हैं, हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव हुआ। हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अरे बच्चों, अभी हमने बहुत अच्छे से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स पढ़े और उनमें से हमने ये सीखा कि हम किसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, किनके हम नहीं बनाते हैं, कितने टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। तो बेटा आज उन टेंसों में से हमारा एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ेंगे और हमने भी आपको बताया कि हम 8 टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। और बेटा बच्चे हम ये टेंस खत्म करने के बाद फिर आपको इंपरेटिव टेंस पढ़ाएंगे जिनके एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं, जैसे कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य, मॉडल्स के
कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं उनके आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य उनको आपको मैं पढ़ाऊंगा। बेटा ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, इनसे जो टेंस मतलब कि स्टार्ट होते हैं, जो इनमें वर्ब लगती हैं, जैसे कि इंपरेटिव जो बेटा बनते हैं मतलब कि ऑर्डर, ठीक है ना, रिक्वेस्ट वगैरह, ये भी आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ खत्म होने के बाद जो भी आपको मैंने 8 टेंस बताए हैं, ये खत्म करवाने के बाद तब आपको इंपरेटिव भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस को हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे तो बेटा सीखिए। सबसे पहले एक्टिव का रूल देखेंगे। एक्टिव का रूल बेटा मैं तुम्हें टेंस पढ़ा चुका हूं, तो सभी लोग जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाइए मेरी वीडियो देखिए जाके, मैंने सारे आपको टेंस 12 बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो बेटा पहले आप टेंस करिए जाके, तब एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़िए, क्योंकि टेंस के ही पैसे बनाए जाते हैं। यदि आपको टेंस नहीं आ रहे तो पैसिव नहीं सीख सकते हो। तो बेटा पहले टेंस सीखिए तब पैसिव वॉइस सीखिए, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का? सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब, और वर्ब में क्या लगता है SIS प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है एक्टिव का रूल है, ठीक है, एक्टिव का। और एक्टिव से हम पैसिव में कैसे कन्वर्टेड करेंगे, चलो देखिए। अब हम देखेंगे पैसिव। ये तो सिंपल का स्ट्रक्चर है, क्या है सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल। अब इसको हम पैसिव में कैसे बनाते हैं बेटा, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है इज, एम आर प्लस एम बी थर्ड, मतलब इसमें कौन सी फॉर्म लगी हुई थी फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में क्या आ रहा है SIS, लेकिन इसमें SIS ना आके क्या आएगी एम बी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सबसे पीछे पहुंच जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले आप किसका यूज करोगे बाई का। बेटा सबसे पहले क्या आता है एक्टिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में SIS प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब AJMR आएगी प्लस मेन वर्ब मतलब MB थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से भी समझेंगे, जैसे कि राहुल इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब बच्चे आपके लिए मैंने ये 4 टेंस लिए हुए हैं, इन टेंसों में आप ये रूल अप्लाई करिए, सभी बच्चे करेंगे। ये सिंपल का रूल है, और सिंपल का देखिए सिंपल में क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे AJMR लगाएंगे प्लस मेन बी थर्ड लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। तो लगाइए बेटा, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, करिए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या ए लेटर, ए लेटर तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब एज, उसके बाद क्या आएगी एम बी थर्ड मतलब राइट, वर्ब क्या है इसमें राइट, उसमें SIS लगी हुई है, लेकिन इसमें क्या लगेगी थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा रिटन, और उसके बाद क्या लगेगी वाई राहुल, ठीक है। विशाल गोज टू स्कूल, तो सबसे पहले क्या आएगा स्कूल, क्या लेगा एज, गॉन टू वाई विशाल, सी सिंग्स ए सॉन्ग,
सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग इज, अब क्या आएगा संग वाई, सी किस में चेंज हो जाएगा, हमने आपको बेटा बताया था सी किस में चेंज होगा हर में। विशाल प्लेस द क्रिकेट इन द फील्ड, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है द क्रिकेट, ऐसा नहीं बेटा द फील्ड नहीं, विशाल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्रिकेट खेलता है, तो विशाल के द्वारा जो काम हो रहा है मतलब क्रिकेट खेलना का ये कर्म है, तो विशाल का काम क्या है क्रिकेट खेलना, तो क्या आएगा द क्रिकेट, इसमें कुछ मान ऐसे भी होंगे कोई झूठ नहीं बोलेगा, द फील्ड को सबसे पहले किसने लिखा है, अगर द फील्ड को लिखा है तो बेटा गलत है, ठीक है ना। क्रिकेट इज प्लेड बाय विशाल, और कहां पर खेल रहा है फील्ड में, तो क्या हो जाएगा इन द फील्ड, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, तो मेरे सभी बच्चे हेडिंग डाल लो नेगेटिव, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस डालिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, और नेगेटिव का हम एक्टिव में रूल्स देखेंगे, एक्टिव में रूल्स इसका क्या बनता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डू या डज, प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट, मतलब एम बी फर्स्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता ना बच्चे, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है ना। अब हम देखेंगे पैसिव वॉय, पैसिव वॉय में इसे कैसे चेंज करते हैं, देखिए पैसिव में इसका रूल क्या बनता है, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा एज, एम आर प्लस नॉट प्लस मतलब एम बी थर्ड, एम बी थर्ड, और मेन वर्ब में कैसी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड और प्लस क्या लगेगा वाई और प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ हम एग्जाम्पल की सहायता से अभी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। They do not explain तो देखिए बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, दे डू नॉट प्ले द चेस, रिया डज नॉट लर्न द लेसन, दे डू नॉट राइट द लेटर, ही डज नॉट एक्सप्लेन मी, ठीक है। अब इनको करिए, आप सभी लोग करेंगे बेटा, करिए कमेंट करना कि हाँ मेरे सर सबके सब सही हो गए, तो करिए करिए। सबसे पहले क्या आएगा द चेस, द चेस, उसके बाद क्या आएगा डज नॉट प्लेड बाय them, Ria does not learn the lesson is not, learn की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है learned by, किसके द्वारा लिखा रिया। अब देखो बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे द लेटर, इससे द लेटर ऑब्जेक्ट को लेंगे, इधर देखो रूल में क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे। सबसे पहले द लेटर, और लेटर के क्या लगेगा एज,
फिर इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय कौन, देखा क्या होता है, देम। ठीक है। अब ही डज नॉट एक्सप्लेन मी, ही डज नॉट एक्सप्लेन मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, मी जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा क्या होगा, मी का आई, आई एम, आई द चेस, अरे भाई यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, ये द चेस इज कर लेना, क्या मैंने लगा दिया, इज नॉट प्ले प्लाउ द प्लेड द फील्ड। अब मतलब कि आई एम एक्सप्लेन, आई एम नॉट एक्सप्लेन वाई हेम। अब सभी बच्चे चलेंगे बेटा हम इंटेरोगेटिव की तरफ। तो देखिए इंटेरोगेटिव में एक साथ ही हम देख लेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि इंटेरोगेटिव भी उसमें कर लेंगे और नेगेटिव भी कर लेंगे, अलग अलग नहीं कराएंगे। इंटेरोगेटिव में भी हम मतलब नोट कहां पर लगाते हैं, तो बेटा चलिए देखिए, इंटेरोगेटिव टेंस। सबसे पहले इन टेंस को मतलब किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो टेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, उनकी क्वेश्चन वर्ड में पहले आता है, ठीक है। तो टेंस किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें क्या लगती, टेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यदि एक्टिव का टेंस हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव का भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो एक्टिव का देखिए क्या बनता है, टू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पैसिव का रूल देखिए, पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव में क्या बनेगा, एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसमें यदि नकारात्मक हुआ तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दोगे, उसके बाद क्या करोगे, एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चे। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करिए। डू रीड द बुक। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए हमने 4 एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल की सहायता से इन टेंस को समझेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो बेटा करिए, देखिए माचिंग लगा लो। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब। यदि टेंस एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव में भी आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब ही। तो क्या लगेगा इसमें, लेकिन बेटा हेल्पिंग वर्ब आप क्या देखकर लगाओगे, यहां पर देखकर लगाओगे, द वेजिटेबल्स। अब द वेजिटेबल्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्या लगेगा, आर, आर। अब लगाओ द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स। अब बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाउट,
वाउट वाई, कौन दे का क्या हो जाएगा देम, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डज ही सेल द बुक्स, डज ही सेल द बुक्स, तो सबसे पहले द बुक्स, द बुक के वर्डिंग क्या आएगा आर द बुक्स, आर द बुक्स। उसके बाद सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है सोल्ड, वाई, सोल्ड वाई, ही का क्या हो जाएगा हिम। ये देखिए डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट, तो सबसे पहले क्रिकेट, क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इज, इज द क्रिकेट, द क्रिकेट। अब इसमें क्या लगा है नोट लगा है, और मैंने कहा है बेटा कि सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लगता है और इसमें किसके बाद लगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो क्रिकेट के बाद तुरंत नोट लगा देना, और नोट के बाद क्या लगेगा प्ले की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म प्लेड, और कौन बाई, और यू का क्या रहता है यू ही। अब डज शी नॉट रीड द बुक, तो सबसे पहले द बुक, द बुक के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लगेगी एज द बुक, द बुक नॉट रीड, वाई और सी को हम किसमें चेंज करते हैं हर में, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम बेटा पढ़ेंगे WH मतलब सेकंड टाइप, पढ़िए चलो करो। कुछ बच्चे होंगे कि सर इसमें मतलब कि अभी आपको एक टॉपिक मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए बेटा। WH टाइप 2 मतलब इसमें ये किससे शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड से, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किस मतलब कि इसमें क्या आती है एक्टिव का रूल्स, देखिए एक्टिव मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट, मतलब मेन वर्ब में क्या आती है फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आएगा डब्ल्यू है मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बेटा नोट होगा तो यही रूल सेम अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद आप यहां पर नोट लगाओगे, उसमें आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे, अभी आपको मैं सिखा ही चुका हूं। ठीक है, अब पैसिव का रूल देख लिए, पैसिव का रूल क्या बनेगा, चलो चलते हैं। पैसिव, पैसिव में क्या बनेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी एज एम आर, एच एम आर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बेटा एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए कुछ हाउ डज क्लॉथ्स बॉथ द क्लॉथ। अब देखिए बेटा ये एग्जाम्पल कुछ लिए हैं, अब एग्जाम्पल की सहायता से हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने आपके लिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिनिश करने वाले हैं। और हाँ कुछ बच्चे ये देख रहे होंगे सर
ये बाई हुम से भी स्टार्ट होते हैं। बाई हुम हम आपको एक्ट से पैसिव खत्म करने के बाद एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे। जो बाई हुम से बनते हैं वो हम अलग ही रखेंगे, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेटा, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा जाएगा। बाई हुम से भी स्टार्ट होने वाले टेंस हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो बाई हुम से स्टार्ट होते हैं वो भी आपको बताएंगे। हाउ डज सी सिंग ए सॉन्ग। अब सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाओ, क्या आएगी, एज, ठीक है ना। अब क्या लगेगा, हाउ है तो हाउ आप भी लगा दो, एज लगा दो, ये सेम लगा दो, बाकी क्या है, क्या आएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, संग, वाई लड़की है तो क्या होगा, हर, और प्लस क्वेश्चन वर्ड लगा दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें भी मतलब क्या नाम है, देखो क्वेश्चन वर्ड, अभी क्या आ गया भाई, हाँ इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है, हाउ, अब एज लगा दो, ठीक है। और इसमें भी आप क्या करोगे, वाई लगा है तो वाई लगा दो सीधा, ठीक। वाई के बाद क्या लगाओगे, एज, एज के बाद अब क्या लगाओगे, द फूड, एज द फूड, और ईट की मतलब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटेन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट लगा लो कुछ, वाई डज इट, वाई डज ही, ठीक ना, वाई डज ही ईट द फूड, वाई इज द फूड eaten, वाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, प्लस क्वेश्चन वर्ड। व्हेन डू यू नॉट राइट ए लेटर, तो सबसे पहले क्या लगेगी, व्हेन, अब क्या लेगा, एज ए लेटर, और नोट लगा है तो इसके बाद तुरंत आप नोट लगा दो, नोट, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन, और कौन, यू, तो बाई यू प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वाई डज द वॉशरमैन नॉट वॉश द क्लॉथ, ठीक है बेटा, क्या होगा, वाई डज द वॉशरमैन नॉट वॉश द क्लॉथ, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, इधर देखिए ये लिखा है ना क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आप इसमें भी लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे, ये जयमार उसमें डू डज मतलब जो भी लगाओ, प्लस इसमें सब्जेक्ट आए, अब ऑब्जेक्ट आएगा, वैसे ही वाई आया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब द क्लॉथ, क्लॉथ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्लॉथ सोता तो आर आता, ठीक, क्लॉथ सोता तो आर आता, लेकिन क्या क्लॉथ, तो क्या आएगा, एज, द क्लॉथ नॉट, लिख लेना, यदि बेटा नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, वाई इज द क्लॉथ नॉट वॉश्ड, बाई वॉशरमैन, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारी एक्ट से पैसिव वॉइस की पहली क्लास थी। यदि बेटा आपको समझ में आई हो बहुत अच्छे से तो क्लास को लाइक करना और एक कमेंट करना भाई के लिए, और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करना, क्योंकि बेटा आपको फ्री क्लासेस आपकी सारी होने वाली हैं और बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आप भी कहोगे कि हाँ आप कहीं पर चाहे सीख के ना आए हो, लेकिन यहाँ पर आप सीखोगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए और पढ़ते रहिए बिंदास होके, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा बेटा, ठीक है। तो पढ़िए,
पैसे खर्च मत करो, जितना हो उतना बचाइए, घूमना फिरना बंद कर दो। क्लासेस आपके लिए फ्री होने वाली हैं। तो बेटा आप सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप अपने क्वेश्चन बनाइएगा कि आपके पास जो भी किताब हो, जो भी कॉपी हो, आपसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो घूमना फिरना बंद कर दो, बस अपने भाई के लिए जितना हो सके इस क्लास को उतना शेयर कर दो और एक कमेंट जरूर करके जाना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरे आपके एक्टिव पैसिव कराए जाएंगे, इंपरेटिव कराए जाएंगे, जो भी आदेशात्मक वाक्य होते हैं, लेट से शुरू होने वाले, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइज वाले, सजेशन वाले, सब कुछ बेटा कराया जाएगा। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।